एप्स्टीन फाइल्स के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। इन फाइल्स के सामने आने के बाद ग्लोबल मार्केट क्यों गिर रही है, या फिर क्या मार्केट को गिराया जा रहा है? कोरोना के समय पूरी दुनिया बंद थी, बिजनेस को भारी नुकसान हुआ, लेकिन तब भी हमने रोज रोज ऐसा पैनिक और मार्केट क्रैश नहीं देखा। आज हर दिन एक नया बड़ा नाम सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, कोई भी छोटा नाम नहीं है। हर एक अपनी जगह ताकत और पोजीशन में है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वेनेजुएला जैसे देश को देखिए, जब ग्लोबल ताकतें चाहती हैं तो वहां की लीडरशिप पर खुला दबाव, प्रतिबंध और सीधे निशाने लगाए जाते हैं। प्रिंस एंड्रयू के मामले में शाही भूमिका गई, खिताब छिन गए, यहां कार्रवाई होती हुई साफ दिखाई दी। तो फिर सवाल ये है, जब कार्रवाई मुमकिन है तो बाकी इतने ताकतवर लोग सब कुछ होते हुए खामोशी से क्यों देख रहे हैं? जब इतने बड़े नाम खुलेआम सामने आ रहे हैं और कोई खुलकर विरोध भी नहीं कर रहा, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे नैरेटिव का नुकसान आखिरकार जनता ही उठा रही है? मार्केट का गिरना क्या सच में सिर्फ एक सामान्य रिएक्शन है, या फिर किसी के लिए सोचा समझा हुआ फायदा? कमेंट में जरूर लिखिए, आप क्या सोचते हैं, जनता का नुकसान या किसी का प्लान किया हुआ फायदा? अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब भी पावर, डर और पैसा एक साथ हिलते हैं तो उसका असर सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहता। आज एक अजीब सी हलचल दिख रही है, शेयर मार्केट हिल रही है, लेकिन उसी समय सोना तेजी से चर्चा में है, चांदी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है और बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट फिर से सुर्खियों में है। यानी लोग पूछ रहे हैं, पैसा सुरक्षित कहाँ है? इतिहास गवाह है, जब भी लोगों को सिस्टम पर शक होता है तो वे कागजी भरोसे से हटकर ठोस या वैकल्पिक साधनों की तरफ भागते हैं। कभी सोना, कभी चांदी, और आज के दौर में बिटकॉइन। ये सब अचानक नहीं होता, ये डर का संकेत होता है। कोरोना के समय डर था, लेकिन एक बात साफ थी, सरकारें और संस्थाएं मार्केट को संभालने की कोशिश कर रही थीं। आज हालात अलग लगते हैं। आज न कोई एक साफ बयान, न कोई एक दिशा, बस रोज नए नाम, नई फाइलें और बढ़ती अनिश्चितता। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिनके नाम सामने आ रहे हैं वे आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो मीडिया को प्रभावित कर सकते हैं, नैरेटिव बदल सकते हैं और सिस्टम पर असर डाल सकते हैं। फिर भी ज्यादातर जगह खामोशी है। जब बड़े लोग खामोश रहते हैं और मार्केट हिलती है तो नुकसान किसका होता है? आम आदमी का, उसकी नौकरी का, उसकी बचत का, उसके भविष्य की प्लानिंग का। यही वजह है कि लोग सोने, चांदी और बिटकॉइन की तरफ देखने लगते हैं। तो क्या यह सिर्फ मार्केट की सामान्य प्रतिक्रिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डर का माहौल बनाकर किसी और को फायदा पहुंचाया जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं और खेल कोई और खेल रहा है? हो सकता है यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है ये केवल मनोविज्ञान हो। लेकिन जब सवाल ज्यादा हो और जवाब कम, तो आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो का मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है, आप सोचें, समझें और पूछें। कमेंट में जरूर लिखिए, आप क्या सोचते हैं? मार्केट की यह गिरावट जनता के लिए नुकसान है या किसी के लिए सोचा समझा हुआ फायदा? और क्या सोना, चांदी और बिटकॉइन की तरफ बढ़ता रुझान किसी बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है? अब यहां पर एक और बात समझने की जरूरत है। जिन लोगों के नाम इन फाइल्स में सामने आ रहे हैं वे साधारण लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास सबसे महंगे वकील हैं, सबसे ताकतवर मीडिया कनेक्शन है और सिस्टम के हर लेवल तक पहुंच है। अगर ये चाहें तो किसी खबर को दबाया जा सकता है, किसी नैरेटिव को बदला जा सकता है या किसी जानकारी को सामने आने से रोका भी जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये लोग इतने ताकतवर हैं तो फिर ये फाइल्स पब्लिक तक पहुंचने से रुकी क्यों नहीं? और उससे भी बड़ा सवाल, जब नाम सामने आ रहे हैं तो कोई खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जोरदार सफाई नहीं, कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। ये खामोशी आम आदमी को और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि आम तौर पर
जब किसी ताकतवर पर कोई सवाल उठता है तो प्रतिक्रिया तेज होती है, लेकिन यहां नाम भी सामने हैं, फाइल्स भी हैं, और फिर भी शांति। तो क्या यह मान लिया जाए कि नामों को बदनाम होने का कोई डर ही नहीं? या फिर ऐसा हो सकता है कि यह सब किसी बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा हो, जहां नाम सामने आना नुकसान नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए जरूरी हो? और इसी बीच मार्केट हिल रही है, लोग डर रहे हैं, निवेश रुक रहा है और पैसा सोने, चांदी और बिटकॉइन जैसी जगहों की तरफ भाग रहा है। तो क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ऐसा तो नहीं कि नामों की आड़ में असल असर आम जनता पर डाला जा रहा हो? जहां चर्चा किसी और की है लेकिन कीमत कोई और चुका रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि यही सच है, लेकिन जब सवाल इतने हों और जवाब इतने कम, तो सोचना हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए आंख बंद करके मानने से पहले और डर में कोई फैसला लेने से पहले एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, आखिर इससे फायदा किसे हो रहा है?